तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 6 का अंतिम पेपर। इसके बाद ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यह पेपर है आपका डीएससी पेपर 4, ठीक है। एंड चलिए देखते हैं कि इस पेपर में डीएससी पेपर 4 का ए और बी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ए एक होता है, एक होता है बी, डीएससी ए डीएससी बी। तो यह आपका डीएससी 4 का ए है, ठीक है। बी का भी अपलोडेड है। आइए देखते हैं इसमें क्या पूछा जाता है एंड पता कैसे करेंगे कि मेरा ए है या बी है। अपने एडमिट कार्ड में देखिए, वहाँ पे लिखा होगा ए या बी, ठीक है। तो इस पेपर में आपको पढ़ना है राजभाषा। रुकिएगा यार एक मिनट। तो चलिए, इस पेपर में आपको क्या पढ़ना होगा, राजभाषा के बारे में, ठीक है। और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगस्त 2022 में पूछा गया पेपर है। आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हो, कोई भी राज्य में हो, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश में हो, अगर आपका सब्जेक्ट यही है तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी इसी टाइप के बनेंगे। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस पेपर में सबसे पहला प्रश्न बनता है आपका, और ये 20 अंकों वाले 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें आपका क्वेश्चन का मार्क्स इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। पहला है, राजभाषा से आप क्या समझते हैं। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि राजभाषा वह होता है जो ज़्यादा मात्रा में बोला जाता है। जैसे कि हिंदी हम लोग की राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है हम लोग का। भारत का राष्ट्रभाषा कुछ भी नहीं है। तो हिंदी क्या है जी? आप लोग बोलिएगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं। हिंदी हम लोग की राजभाषा है। राष्ट्र नहीं, ठीक है, नॉट नेशनल, ठीक है। तो राष्ट्र नहीं, क्या है, राजभाषा है। राजभाषा उसको बोलते हैं जो ज़्यादा मात्रा में बोला जाता है, ज़्यादा जनसंख्या में बोला जाता है। भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसका लगभग 40% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अपने बोलचाल में। इसलिए हम लोग हिंदी को राजभाषा बोलते हैं भारत का, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान का राष्ट्रभाषा है उर्दू, बांग्लादेश का राष्ट्रभाषा है आपका बांग्ला, चीन का राष्ट्रभाषा है चाइनीज। तो भारत का राष्ट्रभाषा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हिंदी राजभाषा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजभाषा से आप क्या समझते हैं। भारत में हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डालना है कि संविधान में किस प्रकार की स्थिति बताई गई हैं। ख नंबर है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य, मतलब विश्व को ध्यान में रखते हुए, पूरे वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा की स्थिति का मूल्यांकन करें कि विश्व में कितने नंबर पे आता है। और विश्व के लगभग 28 देशों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भले ही सब कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, लेकिन 28 देशों में प्रयोग किया जाता है। और एक ऐसा देश भी है जहाँ पे हिंदी राष्ट्रभाषा है। हम लोग के यहाँ पे तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदी राष्ट्रभाषा है। इस पेपर को पढ़िएगा ना, सच बताऊँ बहुत मज़ा आएगा, हिंदी के बारे में जानिएगा। ग नंबर है, देवनागरी लिपि के विकास क्रम पर नीति दीर्घ निबंध लिखें, ठीक है। घ नंबर है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की स्थिति पर अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, अपने विचार देने हैं। यहाँ पे आपका विचार मांगा है, तो आप अपने विचार से जितना लिखना है लिख दीजिए एकदम, ठीक है। पेन को रुकना नहीं चाहिए बस। अंगा नंबर है, देवनागरी लिपि के गुण क्या हैं और क्या दोष हैं, सबको नोट करना है। एक तरफ लाइनिंग खींच दीजिए, एक साइड में दीजिए गुण, एक साइड में दीजिए दोष, ठीक है। हिंदी के देवनागरी लिपि के गुण, और दूसरा पॉइंट बनाइए देवनागरी लिपि के दोष। पॉइंट वाइज करके लिखिए, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 में से किन्हीं 2 का ही आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 20 मार्क्स का। यहाँ पे आपको 10 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। एंड प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको मैक्सिमम 250 शब्दों में करना है, 250 शब्द, ठीक है। तो पहला है आपका राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, मतलब एक ही क्वेश्चन आपको बार बार घुमा के पूछा जाएगा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या होता है। राष्ट्रभाषा वह होता है जिसमें राष्ट्र की सभी ऑफिशियल वर्क जो है, कार्य सभी उसी भाषा में होंगी। लेकिन भारत में देखने कहीं पे गुजरात में गुजराती भाषा में कार्य होता है, ठीक है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा में कार्य होता है। तो आप चल जाएंगे महाराष्ट्र तो मराठी भाषा में कार्य होता है, तेलंगाना में तमिल में, उड़िया में, सबका अपना अपना जो है स्टेट लैंग्वेज है। तो यहाँ पे कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, ये बताना है। ख नंबर है, परिनिष्ठ हिंदी क्या है उसके बारे में बताना है। ग नंबर है, देवनागरी लिपि का मानकीकरण, देवनागरी लिपि का मानकीकरण के बारे में छोटा सा नोट लिखना है। या फिर घ नंबर 4 में से जो आपको अच्छा लगे किन्हीं 2 का ही आपको करना है। देवनागरी लिपि की
वैज्ञानिकता पे आपको नोट लिखना है। तो 4 में से किसी 2 का ही आपको आंसर करना है। 3 नंबर है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रश्न हैं इसमें से सभी के आंसर करने हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा है यार, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं आपको लिखना पड़ेगा, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होना चाहिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे आपको जो है प्रत्येक 2 अंक का है और 10 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको या तो एक शब्द या फिर एक लाइन में करना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो पहला, हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, डेट को लिखना है। हिंदी दिवस वगैरह कब मनाते हैं उसको भी याद कर लीजिएगा। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, इसको लिखना है। ग नंबर है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है उसको लिखना है। कौन दिसंबर है, ये दिसंबर का कौन सा दिन है उसको लिखना है। ठीक है, सब कुछ याद कर लीजिए, याद होएगा ही, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ग नंबर है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है, किस राज्य में है उसको लिखना है। अंग नंबर है, भारत सरकार ने स्वतंत्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग की स्थापना कब की, उसको भी लिखना है। और 4 नंबर है, राजभाषा हिंदी संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है उसको बताना है, अनुच्छेद कौन सा है, और भाग वगैरह भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हिंदी का उद्भव किस भाषा से हुआ उसको बताना है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है उसको बताना है। और 6 नंबर है, 9 नंबर क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया इसके बारे में बताना है। एंड अंतिम क्वेश्चन है, देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है अथवा नहीं, इसको डिफाइन करना है। तो डेफिनेटली वैज्ञानिक लिपि है यार। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का DSC पेपर 4। ठीक है, एंड इसमें आपको देखने को मिले राजभाषा, और एक है आपका B, उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है, आप जा कर के देख सकते हैं। एंड दोस्तों, इसके बाद अगर आप या तो PG करेंगे, ठीक है, या फिर पढ़ाई छोड़ देंगे, या फिर कंपटीशन में उतरेंगे, कंपटीशन में आना है तो आ ही गए होंगे, या फिर आप B.Ed DLED वगैरह करेंगे, जो भी करेंगे, क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे सभी के अपलोडेड किए जाते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें, जो भी हो सोच समझ के कदम उठाइएगा, क्योंकि अब आपके जीवन बदलने वाली समय यहाँ गई है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।